समाजवादी पार्टी की राजनगर में आम सभा का हुआ आयोजन। नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं नोफिकर न्यूज। छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा 50 सीट के सपा प्रत्याशी ब्रजगोपाल पटेल के समर्थन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राजनगर पहुंचे। राजनगर के शक्ति मैदान में अखिलेश यादव ने चुनावी सभा का आयोजन किया और समाजवादी प्रत्याशी बबलू पटेल के लिए वोट मांगे और बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा। अखिलेश बोले, देश में किसी ने ऐसी सड़क बनाई जिसमें हवाई जहाज उतर सकता है तो वो समाजवादियों ने बनाई है। उसी सड़क पर देश के प्रधानमंत्री का भारी भरकम जहाज उतरा था और 20 साल में मध्य प्रदेश में ऐसी सड़क हो जिसमें हवाई जहाज उतर सके तो बताओ। साथ ही वह बोले, मध्य प्रदेश में एक विधायक ने कांग्रेस सरकार बनाई थी, वो सीट यही पास की ही बिजावर सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक बबलू शुक्ला जीते थे। उनका नाम भी बबलू था और राजनगर विधानसभा के समाजवादी प्रत्याशी का नाम भी बबलू है और बबलू के लिए जब समाजवादी लोग वोट मांगते हैं तो बबलू जीतता है, कोई और नहीं जीतता। इन्हीं सभी भाषणों के बाद अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नेताजी अमर रहे के नारे लगे। संवाददाता गणेश रेखवार के साथ मैं आयुषी, नोफिकर न्यूज, मध्य प्रदेश। याद करो, ये बीजेपी के लोग वही हैं जिन्होंने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, इनकी पैदावार की कीमत दे देंगे। बताओ कितनों की फसल की सही कीमत मिल गई हो आपको? खाद नहीं मिली, महंगाई बढ़ा दी, डीजल पेट्रोल की, खाद की, हर चीज की महंगाई बढ़ा दी। खाने पीने के सामान से लेकर के सब महंगा कर दिया। और जिस समय कोरोना बीमारी आई थी, आप लोगों को बंद रहना पड़ा, घरों में रहना पड़ा और जो सपने दिखाए थे इन्होंने, वो सपने के पूरे चकनाचूर हो गए। कोई तरक्की और खुशहाली नहीं हुई है। ये बीजेपी वालों ने, लेकिन आपके और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, सालों साल से आपके बीच में अपने पक्ष में समर्थन जुटा रहे हैं। बताओ पदयात्रा की कि नहीं की इन्होंने? आप लोग पदयात्रा में भी शामिल हुए होंगे। आप लोगों ने इन्हें बहुत करीब से भी देखा होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, जो यहाँ के विधायक हैं वो कभी समाजवादी सामने खड़ी जो ताकतें हैं वो नहीं चाहेंगे जीते। बीजेपी और कांग्रेस क्या दिया मुड़ करके आप देखो। आज बीजेपी के कितने सालों की सरकार है? 20 साल हो गए लगभग। बताओ क्या जीवन में बदलाव आया है? कोई बदलाव नहीं आया। हमारे ये नौजवान पहले भी बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हैं। इन्हें नौकरी और रोजगार सरकार नहीं दे पाई। कहने को तो ये डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली उधारी के उस पे जा रहा है, कर्ज पे जा रहा है, अभी क्या कहेंगे? अगर डबल इंजन की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो और मध्य प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार हो, उसके बाद भी कर्ज के ऊपर कर्ज, तो इसका मतलब ये है जो आर्थिक व्यवस्था थी मध्य प्रदेश की वो चरमरा गई है। और इसका दोषी अगर कोई है तो वही दोषी होगा जो पिछले कई वर्षों से सरकार चला रहे होंगे। तो बीजेपी के लोगों की गलत नीतियों के कारण मध्य प्रदेश डूब रहा होगा। लेकिन वहीं अगर जनता को और खासकर गरीबों को सुविधा देने के लिए अगर कर्ज भी लेना पड़े तो कर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए। राम मंदिर को लेकर के अब तो कांग्रेस भी राम मंदिर का मुद्दा बना रही है। अगर कांग्रेस ये कहती है और कांग्रेस के वो नेता ये कहते हैं जिनके नाम में ही बीजेपी है, उनके नाम में ही बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, तो कोई नई बात नहीं है। और फिर उन्होंने वो इतिहास याद दिलाया और जो सच्चा इतिहास दिलाते हैं वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। उन्होंने सच्चे इतिहास को बताया है, वो सच्चे कांग्रेसी हैं। तो ये तो सच है कि आज जो देश में और जो परिस्थितियां बनी हैं वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की गलत नीतियों की देन है। कमलनाथ जी खुद कहते हैं कि जो उनके नाम में ही बीजेपी का चुनाव चिन्ह देख रहा हूँ।
और अगर वो इतिहास को सही तरीके से और सच बता रहे हैं तो उन्हें तो धन्यवाद और बधाई देना चाहिए। सर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विधानसभा में बयान दिया गया महिला को लेकर, अब उस बात पे चर्चा बहुत हो चुकी है। उन्होंने खेत बिगड़ कर लिया, माफ़ी मांग ली। तो कई बार कोई बात कहने का जो मकसद होता है वो दूसरे तरीके से होता है, लेकिन जो उनसे कहने के तरीके में गलती हुई उसको उन्होंने स्वीकार कर ली और गलती मान ली। इसलिए अब उस पर चर्चा हमें और आपको भी नहीं करनी चाहिए। सर, कोई आम व्यक्ति जनगणना को लेकर क्या करेंगे? समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति गणना हो। कभी आज़ादी के बाद कांग्रेस ने जाति गणना रोकी थी। आज देखिए चमत्कार, ऐसा ही कांग्रेस भी जाति गणना की बात कर रही है। कांग्रेस जिसने कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं की, आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। मंडल कमीशन जिसकी सिफारिशें लागू करने में सालों साल लग गए, आखिरकार मंडल कमीशन की सिफारिश को कौन रोके था? कांग्रेस रोकी थी। जाति गणना कौन रोके था? कांग्रेस रोकी थी। वो एक इतिहास का पन्ना है, लेकिन अब तो बीजेपी भी जाति गणना कह रही है। मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी का मानना है कि सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब जाति गणना हो और हर एक को आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, और तभी जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना पूरा होगा।